जबलपुर से बड़ी खबर। कल जबलपुर दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। महाकौशल की 38 सीटों का समीकरण जानेंगे अमित शाह। संभागीय कार्यालय में पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। कई सीटों पर नाराजगी को लेकर करेंगे मंथन। लिस्ट जारी होने के बाद दिखाई दे रहा है विरोध। तो जब से लिस्ट जारी हुई है तब से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अब इसी को लेकर मंथन किया जाएगा। महाकौशल की 38 सीटों का समीकरण जानेंगे अमित शाह। संभागीय कार्यालय में पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। तो कई सीटों पर नाराजगी को लेकर भी मंथन करेंगे। तो जबलपुर दौरा रहेगा अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकौशल की 38 सीटों का समीकरण जानेंगे। संभागीय कार्यालय में पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। इसके अलावा कई सीटों पर नाराजगी को लेकर भी मंथन करेंगे। अब तक जितनी भी नाराजगी सामने आ रही है कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की या जो दावेदार रहे, उसके बारे में भी जानकारी उनकी ओर से ली जाएगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि 38 सीटें जो थी वो कौन कौन सी। सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता दें, जो कि अमित शाह पहुंचने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि बैठक होगी और बैठक के बाद रणनीति भी बनाई जाएगी, चूंकि बेहद ही अहम बीजेपी के लिए ये चुनाव है। हालांकि सभी पार्टियों के लिए चुनाव बेहद ही अहम है, लेकिन बीजेपी लगातार रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। अगर बात करें, चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी कई बार मध्य प्रदेश में रह चुका है, अमित शाह अक्सर मध्य प्रदेश के दौरे पर आते रहे हैं। जबलपुर पर खास फोकस रहेगा। जबलपुर, चूंकि जबलपुर उन्होंने चुना है अपने दौरे को, तो दौरे को लेकर जब जबलपुर चुना गया है तो काफी ज्यादा खास ये रहने वाला है, जहां पर आदिवासियों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अब बैठक करेंगे तो बैठक में क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो भी देखना होगा। तो इससे पहले भी अमित शाह जब मध्य प्रदेश आए थे तो यहां पर कोशिश की गई थी बैठक के जरिए, और हर बार कोशिश की जाती है कि जो भी नाराजगी सामने आ रही है, जो विरोध सामने आ रहा है, उसको दूर किया जाए। हालांकि वो विरोध या नाराजगी दूर होती हुई दिखाई नहीं दी थी, लेकिन अब देखना होगा कि कल उनका ये जो दौरा रहेगा उससे कितनी नाराजगी दूर होती है। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दुर्गेश, जबलपुर का दौरा अमित शाह का कल का रहेगा। सबसे पहले तो दौरे को लेकर क्या अपडेट है और कितना अहम उनका ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि नाराजगी भी कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, या फिर जो दावेदारी कर रहे थे टिकट की, जिनको टिकट नहीं मिली है, उनकी नाराजगी सामने आई। तो कैसे ये सारी चीजें साधते हुए नजर आएंगे अमित शाह? बिल्कुल अंजलि, देखिए कोशिश यही रहेगी क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है मध्य प्रदेश, खासकर 5वीं सूची के बाद जिस तरीके से कुछ सीटों पर नाराजगी जाहिर की गई दावेदारों के द्वारा, खासकर जबलपुर की हम बात करें तो उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में जब प्रत्याशी घोषित किए गए तो उसके बाद जो दावेदार थे उत्तर मध्य के, उन्होंने काफी आक्रोश जताया और जो संभागीय कार्यालय है वहां पर घुसकर जो है वाद विवाद और मारपीट तक की स्थिति बन गई थी। तो ये तस्वीरें जब ऊपर तक पहुंची तो निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल के लिए कल अमित शाह का दौरा है जबलपुर में, और ये 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं मध्य प्रदेश। इसमें कल से शुरुआत होगी, तकरीबन 11 बजे अमित शाह जो है वो मध्य प्रदेश जबलपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर संभागीय बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, और फिर उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, उनके साथ भी बैठक करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये मान के चला जाए, ये दौरा केवल जबलपुर तक ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों पर जहां जहां भी दावेदारी थी और जहां जहां पर ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर कार्यकर्ताओं का असंतोष को दूर करने के लिए, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए, और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब तकरीबन 15 से 18 दिन का ही समय बचा है, इस एक पखवाड़े में किस तरीके से बीजेपी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करना है, बूथ लेवल पर मजबूत करना है, उसका मंत्र कहीं न कहीं अमित शाह देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है अंजलि की, जब केंद्रीय नेतृत्व से जो बीजेपी के नेता आते हैं वो कहीं न कहीं उनका जो दौरा है वो ऊर्जावान रहता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच जो नाराजगी है, जो गुस्सा होता है, उसे कहीं न कहीं बड़े चेहरे के तौर पर अमित शाह वहां पर जब पहुंचेंगे तो नाराजगी को दूर भी करेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच ऊर्जा भरने का काम भी यहाँ पर कहीं न कहीं अमित शाह करेंगे। और ये जो दौरा है ये महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि देखिए नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला, ये तमाम वो जिले हैं जहाँ पर कहीं न कहीं तमाम जो प्रत्याशी थे, जो दावेदार थे, उन पर नाराजगी जाहिर हुई थी। तो यहाँ से जो स्थिति बनेगी वो कहीं पूरे महाकौशल क्षेत्र के
हर विधानसभा सीट पर हर किसी भी प्रत्याशी तक उसका संदेश पहुंचाने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी देखना होगा कि आखिरकार कितने कार्यकर्ताओं के या जो दावेदारी कर रहे थे या समर्थक थे उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करते हैं और कितनों की नाराजगी दूर होती है और इसका असर कैसा पड़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।